अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, यानी डाटा कम्युनिकेशन की बुनियादें, यानी डाटा कम्युनिकेशन का आगाज़ कैसे होता है या डाटा कम्युनिकेशन की बुनियाद क्या है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक बिल्डिंग की जो बुनियाद है वो ईंट है, इस तरीके से हम कहेंगे कि जी डाटा कम्युनिकेशन की बुनियाद क्या है। कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन होनी है वो दो डिवाइसेस के दरमियान होनी है, यानी आपके पास सेंडर एक होगा और एक क्या होगा, रिसीवर हो गया। तो वो कहता है, आपका राइटर कहता है डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। कि डाटा कम्युनिकेशन मैसेज के एक्सचेंज का नाम है, मैसेज के तबादले का नाम है आपके सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस के दरमियान। सेंडिंग डिवाइस कौन सी होगी, जो कि आपके पास डाटा सेंड करती है, और रिसीविंग डिवाइस कौन सी होगी, जो कि आपके पास डाटा रिसीव करती है थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं आपके पास केबल को या तार को, जिसकी मदद से आपके पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं वो जुड़े हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक लैब की बात करूं तो उसके अंदर अगर हम लोगों ने 10 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा हुआ है केबल की मदद से, तो वो आपके पास जो केबल है वो कम्युनिकेशन मीडियम होगी। अच्छा, जो आपके पास कम्युनिकेशन मीडियम है ये आपके पास केबल के बगैर भी हो सकता है। तो शुरू में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी वायरलेस, यानी सिग्नल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। जिस तरीके से अगर हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो वो किस फॉर्म में जाता है, सिग्नल्स की फॉर्म में जाता है। तो डाटा कम्युनिकेशन आपके पास सेंडर और रिसीवर डिवाइस के दरमियान मैसेज के तबादले का नाम है। एक्सचेंज का मतलब होता है कि मैसेज आ रहा है और जा रहा है। These messages are actually the information which can be presented in many forms like text, numbers, image, audio and video। ये जो मैसेज हैं ये आपके पास दरअसल इंफॉर्मेशन है जो कि किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट किए जा सकते हैं, यानी इनकी इस मैसेज जो है कई फॉर्म में हो सकता है। टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है और आपके पास वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन करनी है, जो कि आप लोग स्टार्ट करेंगे डाटा कम्युनिकेशन से लेके थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम तक। आगे इस पैराग्राफ में से कुछ नहीं आता। इसके बाद आपके पास है, वो कहता है इन द फॉलोइंग सेक्शन में वी डिस्कस द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज ओवर ए नेटवर्क। हम उन कंपोनेंट्स की बात करेंगे जो कि आपके पास मैसेज को सेंड करने और रिसीव करने में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो पेज नंबर है आपके पास 72 और वहाँ पे आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और ये बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका है। तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन मीडियम। आज के इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन सिस्टम के पहले 2 कंपोनेंट्स को जो है वो पढ़ेंगे और उसके बारे में जो है वो थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। सिस्टम किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम सिस्टम कहते हैं, चाहे उन्हें हम ग्रुप की फॉर्म में जो है वो कंसीडर कर लें या फिर वो आपस में वैसे उन्हें कंसीडर कर लें कि दो या दो से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मिल के आपस में क्या बनाती हैं, सिस्टम। अब कम्युनिकेशन सिस्टम है तो आपके पास जो कम्युनिकेशन है वो आपके पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान हो सकती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके पास नेटवर्क में या एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए मिनिमम कंप्यूटर्स कितने हो सकते हैं, तो वो आपके पास 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी वो तो फिर मिलियन या बिलियंस में आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम की डेफिनेशन करनी है कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। कि कम्युनिकेशन सिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वन पॉइंट से क्या मतलब है कि आपके पास एक सेंडर है, टू अदर का मतलब क्या है कि आपके पास रिसीवर है। The process of data transmission has well defined steps and they are executed in particular sequence।
कि आपके पास जो डाटा ट्रांसमिशन का प्रोसेस है इसके एक वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, यानी इनकी एक तरतीब है। ऐसा नहीं है कि एक आगे है एक पीछे है। तो सबसे पहले जैसे लिखा हुआ कि सेंडर, तो सेंडर ही आएगा, फिर आएगा रिसीवर, फिर आएगा मैसेज। तो एक ख़ास तरतीब है एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, और उन्हें एक ख़ास तरतीब के अंदर चलाया जाता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है सारा अंजाम देना, चलाना। एक एग्जीक्यूट फांसी वाला होता है और एक एग्जीक्यूट का मतलब होता है परफॉर्म करना, अंजाम देना, सारा अंजाम देना। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, इफ़ यू वांट टू सेंड योर पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर और सेल फोन टू समवन एल्स, वो कहता है कि मिसाल के तौर पे आप अपनी पिक्चर को एक कंप्यूटर या सेल फोन से टू समवन एल्स यानी किसी दूसरे के कंप्यूटर पे भेजना चाहते हैं, यू नीड अ कम्युनिकेशन सिस्टम, आपको एक कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। यानी मैं अपने मोबाइल से अगर पिक्चर सेंड करना चाहता हूं तो मेरा मोबाइल यहाँ पे क्या होगा, सेंडर डिवाइस होगा, और उसके लिए किसी रिसीवर का होना ज़रूरी है, जो कि मेरे दोस्त का मोबाइल हो सकता है या मेरे दोस्त का लैपटॉप या कंप्यूटर हो सकता है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आर डिस्कस बिलो, कम्युनिकेशन सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में से आप लोगों ने सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम की डेफिनेशन करनी है। कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट करना है और 1 टू अदर यहाँ तक करना है। इसके बाद जो जितना भी लिखा वो आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं, फिर आप लोग डायरेक्ट ही स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। कम्युनिकेशन सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहले नंबर पे है हमारे पास सेंडर, कि आपके पास सेंडर क्या है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि जो सेंडर है वो मैसेज को सेंड करने का काम करेगा। अ सेंडर इज अ डिवाइस दैट इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेंडर आपके पास एक डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का आगाज़ करती है। इनिशिएट्स का मतलब होता है आगाज़ करना, इब्तदा करना, शुरू करना, जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का आगाज़ करती है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव कितनी दफ़ा बोर्ड के अंदर आ चुकी है कि कौन से आपके पास ऐसी डिवाइस है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का आगाज़ करती है। स्टूडेंट्स जो है वो रिसीवर लगा के आ जाते हैं। इट्स सेंड मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, ये आपके पास ये जो मैसेज सेंड करती है उसके अंदर क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स, और आपके पास पिक्चर्स हो सकती हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर, तो आप सेंडर को सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहते हैं। सोर्स और ट्रांसमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके पास जो मैसेज है या जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंडर से निकल रही है, या आप कह सकते हैं कि सेंडर से प्रोड्यूस हो रही है। नॉर्मली कंप्यूटर इज यूज एज अ सेंडर इन कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कंप्यूटर है वो आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम में सेंडर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद है रिसीवर, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करने का काम करेगा। रिसीवर लफ्ज़ निकला है रिसीव से, कबूल करना, एक्सेप्ट करना। रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज, रिसीवर आपके पास एक डिवाइस है जो कि मैसेज को रिसीव करती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक, इसे हम सिंक भी कहते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आती है। ये एक्चुअली स्टूडेंट ये जो लफ्ज़ है ना सोर्स और सिंक, ये बायो से ही निकले गए हैं कि सोर्स वहाँ से जहाँ से कोई चीज़ पैदा हो रही होती है, निकल रही होती है, और सिंक जहाँ तक कोई चीज़ पहुँच रही होती है। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, रिसीवर आपके पास कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, या कोई दूसरी डिवाइस हो सकती है। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ मैसेज, जो आपके पास रिसीवर है उस एक मैसेज को एक्सेप्ट करने के काबिल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।